हेलो दोस्तों, पीकेआर टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। सिविल इंजीनियरिंग यूपी ट्रिपल एससी जेई को लेकर जो सर्वे चल रही थी उसी का अगला लेक्चर है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल एसआर के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस पर ज़रूर जुड़ जाइए, जहां पर सिविल इंजीनियर से रिलेटेड 10 क्विज प्रतिदिन आपको मिलेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे जिनका लेवल काफ़ी अच्छा होता है। एसएससी जेई आपका कवर अप किया जाएगा। एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई और राजस्थान जेई जो है स्टेट लेवल जेईएन, सारे इसमें कवर अप होंगे और आपके 10 क्वेश्चन प्रतिदिन क्विज के रूप में मिलेंगे जहां आपको आंसर्स देने होते हैं। तो दोस्तों, इसकी टेलीग्राम पर हम लिंक आपको नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से ले सकते हैं, देख सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं हमारे चैनल से। व्हाट्सएप नंबर पर भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जहां पर आपको क्विज के क्वेश्चंस और काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें शेयर की जाएंगी। अब देखते हैं कि चेन सर्वे क्या होता है। तो चेन सर्वे तो यानी कि सर्वे की वह शाखा या सर्वे की वह ब्रांच जिसमें भू क्षेत्र पर चेन या टेप के द्वारा केवल लीनियर मेजरमेंट यानी कि रैखिक माप लेकर किया जाता है, उसे चेन सर्वे कहते हैं। तो चेन सर्वे की परिभाषा, तो चेन यानी कि वह सर्वे जो चेन से किया जाए। चेन सर्वे का तात्पर्य क्या है? वह सर्वे जो चेन या टिप चेन से किया जाए। तो सर्वेइंग की वह ब्रांच जिसमें किसी भू क्षेत्र का सर्वे चेन या टेप द्वारा केवल रैखिक माप लेकर किया जाता है, उसे चेन सर्वे कहते हैं। उसे चेन सर्वे कहते हैं। चेन या टेप की सहायता से दूरी को मापना ही चेनिंग कहलाता है। चेन या टेप की सहायता से दूरी को मेजर करना ही चेनिंग कहलाता है। इसमें एंगुलर मेजरमेंट नहीं होता है, केवल लीनियर मेजरमेंट होता है। चेन सर्वे स्मॉल एरिया पर किया जाता है। चेन सर्वे किस पर किया जाता है? स्मॉल एरिया पर किया जाता है और ओपन फील्ड पर भी किया जाता है। कैसा होना चाहिए? स्मॉल एरिया होना चाहिए, बस ओपन भी होना चाहिए, ओपन फील्ड भी होना चाहिए। भू सर्वेक्षण में चेन सर्वे सबसे सरल सर्वे। जितने भी सर्वेक्षण किए जाते हैं भूमि के लिए, उन सब में सबसे सरल कौन सा सर्वे है? चेन सर्वे। चेन सर्वे की टीम में कितने लोग होते हैं? कम से कम 2। चेन सर्वे में टीम में कम से कम 2 लोग होते हैं। टीम में एक लीडर होता है और एक फॉलोवर होता है। चेन सर्वे टीम में कम से कम 3 व्यक्ति होते हैं, मिनिमम 2 व्यक्ति भी हो सकते हैं, एक फॉलोवर और लीडर भी हो सकता है। तो फॉलोवर 0 पर होता है और लीडर 20 और 30 मीटर पर। ठीक, मान लीजिए लीडर क्या करता है? लीडर एरोज को ड्राइव इन करता है, यानी कि गाड़ता जाता है। लीडर के पास भी एरो रहते हैं, फॉलोवर के पास भी रहते हैं। तो लीडर क्या करता है? जो मान लीजिए 0 पे है तो फॉलोवर कहाँ पे होगा? स्टार्ट पॉइंट पर, और लीडर कहाँ की? आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो लीडर क्या करेगा? जब एक चेन हो जाएगी उसकी पूरी, यानी कि यहाँ पे एक चेन हो जाएगी, तो लीडर क्या करेगा? एक एरो गाड़ देगा और फिर आगे बढ़ जाएगा। तो अब वो फिर से आएगा, तो ये क्या करेगा? फॉलोवर अब जब आगे बढ़ जाएंगे, फिर 1 चेन मीटर फिर पहुँचेंगे, ये फिर आगे गाड़ देगा लीडर। तो अब क्या करेंगे? फिर हटेंगे, तो फॉलोवर क्या करेगा? इसको अपने पास रख लेगा। तो फॉलोवर के पास जितने एरोज होंगे उतने ही चेन की लंबाई होती है। क्वेश्चन एसएससी जेईई में कई बार आया है कि फॉलोवर और लीडर से रिलेटेड करके हैं, तो फॉलोवर के पास जितने एरोज होंगे, यानी कि नंबर ऑफ एरो फॉलोवर के पास जितने होंगे उसे उसी की चेन लंबाई कहेंगे, उतनी ही चेन लेंथ कहेंगे। तो आपको क्लियर हो गया लीडर और फॉलोवर से संबंधित। फॉलोवर 0 पर होता है और लीडर 20 मीटर या 30 मीटर चेन्स पर होता है। तो आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। ये क्वेश्चन आता है कि फॉलोवर के पास जितने एरोज होंगे उसे उसकी चेन लेंथ कहते हैं। अब प्रोसीजर इन चेन सर्वे। अब चेन सर्वे आपसे कहा जाए कि चेन सर्वे कीजिए तो उसकी प्रक्रिया क्या है? तो चेन सर्वे करने से प्रक्रिया जो है वो निम्नलिखित प्रकार रहती है। यानी कि चेन सर्वे जब आप करेंगे, प्रोसीजर करेंगे तो निम्नलिखित होती है। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि आप उस फील्ड में जाएंगे और वैसे ही हल्का रफ स्केच टाइप का अपना बना लेंगे, कुछ पॉइंट्स तय कर लेंगे। तो ये सारी होती है, पैदल चल के फिर के देख लेंगे वहाँ पे चल कर।
फिर सिलेक्शन ऑफ स्टेशन। अब रिकोगनाइजेशन के बाद अब आप क्या करेंगे, अब सिलेक्शन ऑफ, जैसे आपने रिकोगनाइज कर लिया, मान लीजिए यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें रखी हैं या हैं जो भी हैं, अब आप क्या करेंगे, कुछ सिलेक्शन करेंगे स्टेशन का। मान लीजिए आपने ए स्टेशन तय किया, बी, सी और डी, आपने 4 स्टेशन तय कर लिए। फिर आप क्या करेंगे, सर्वे लाइन की मेजरिंग करेंगे, रनिंग सर्वे लाइन बी सी या सी डी जो भी है। फिर रनिंग ऑफ सर्वे लाइन, फिर चेनिंग ऑफ सर्वे लाइन, रनिंग करा ली, अब मीन जोड़ेंगे, फिर उन्हें नापेंगे, फिर उनसे ऑफसेट, टेकिंग ऑफसेट, उनके बारे में डिटेल्स लेंगे, अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो उसके बारे में डिटेल, रिकॉर्डिंग इन द फील्ड बुक, आप फील्ड बुक में करेंगे, बाद में प्लॉटिंग करेंगे। तो एक प्रोसीजर होता है जो रिकोगनाइजेशन, सिलेक्शन ऑफ स्टेशन, रनिंग आदि कई सारी चीज़ें होती हैं। अब आता है बेल कंडीशन ट्रायंगल। बेल कंडीशन ट्रायंगल क्या होता है, तो जब भी चेन सर्वे किया जाता है तो बेल कंडीशन ट्रायंगल का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चेन सर्वे में बेल कंडीशन, पूरे क्षेत्र को कभी भी सर्वे करते हैं तो पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में बांट लेते हैं, जितना भी क्षेत्र होता है उनको छोटे छोटे ट्रायंगल्स के रूप में बांट लेते हैं। अब बेल कंडीशन ट्रायंगल्स क्या होता है, तो चेन सर्वे में ऐसे मेन स्टेशन सेलेक्ट करना चाहिए जिन्हें बेल कंडीशन ट्रायंगल बने, यानी कि चेन सर्वे में ऐसे मेन स्टेशन सेलेक्ट करना चाहिए जिनसे बेल कंडीशन ट्रायंगल बने। बेल कंडीशन ट्रायंगल का मतलब होता है कि जो भी इंटरसेक्ट करे वो क्लियरली विजुअल होना चाहिए, जो भी इंटरसेक्ट करे, लाइन जो इंटरसेक्ट करें वो क्लियर विजुअल होना चाहिए, यानी कि इंटरसेक्शन जो हो वो क्लियर हो। तो जो आपका होता है, जो पॉइंट्स होंगे उन्हें हम कहेंगे बेल कंडीशन पॉइंट्स। क्या कहलाएंगे, बेल कंडीशन पॉइंट। तो मतलब क्या है, चेन सर्वे में ऐसे मेन स्टेशन सेलेक्ट करना चाहिए जिसे बेल कंडीशन ट्रायंगल बने, यानी कि ऐसे स्टेशन सेलेक्ट करें जिनसे क्लियर विजुअल हो एक दूसरे से स्टेशन, और क्लियर स्पष्ट क्लियर कट होना चाहिए, ठीक, इंटरसेक्ट करना चाहिए। ट्रायंगल ही क्यों बनाते, बेल कंडीशन ट्रायंगल ही क्यों बना, ट्रायंगल ही क्यों बना, तो ट्रायंगल जो है वो ज्यामितीय आकृति की सबसे सरल जो होती है आकृति होती है, यानी कि ट्रायंगल जो है वो ज्यामितीय आकृति की सबसे सरल आकृति होती है। ट्रायंगल बेल कंडीशन, ट्रायंगल अगर बेल कंडीशन में, तो इफ़ ऑल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन आर क्लियर फॉर द प्लॉटिंग पर्पज, यानी कि इसको समझिए, इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल बेल कंडीशन ट्रायंगल वह कहलाती हैं जिसकी सभी ऑल इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, जितनी भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हों वो क्लियर हों, क्लियर यानी कि क्लियर फॉर द प्लॉटिंग पर्पज, कोई चीज़ प्लॉट करना है तो वो क्लियर हों प्लॉटिंग के पर्पज से, क्लियर। तो यदि दो लाइन के मध्य में एंगल 30 से 120 के बीच बनता है, अगर यदि दो लाइन के मध्य जो एंगल है 30 से 120 के बीच बनता है तो इंटरसेक्शन क्लियर प्राप्त होते हैं। जो इंटरसेक्ट कर रहे थे दो पॉइंट ए और बी, जो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, आपने मिलाया तो ए और सी जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए ए सी और ए बी जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो क्लियर होगा अगर 30 से 120 के बीच अगर एंगल बनता है। बेल कंडीशन ट्रायंगल की सबसे अच्छी स्थिति जो होती है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, बेल कंडीशन ट्रायंगल की जब बात आती है तो सबसे अच्छा जो ट्रायंगल बनता है कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समभुज, यानी कि समबाहु त्रिभुज, जिनका प्रत्येक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। याद रखेंगे, समबाहु त्रिभुज जिसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री होता है। तो यानी कि बेल कंडीशन ट्रायंगल का मतलब है कि जो एंगल होगा, इसमें जो कुछ क्वेश्चंस आता है कि बेल कंडीशन ट्रायंगल का जो एंगल होता है तो यानी कि 30 से 120 के बीच होना चाहिए, 30 से 120 के बीच होना चाहिए। बेल कंडीशन ट्रायंगल मतलब एंगल जो होता है वो 30 से 120 के बीच होना चाहिए, ठीक, क्लियर। देखिए ये दो लाइनें हैं, नो क्लियर इंटरसेक्शन ऑफ ए, क्लियर नहीं हो रहा लेकिन यहाँ पे क्लियर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से हैं, क्लियर। क्योंकि ये तीनों जो हैं वो एंगल बहुत कम कम के हैं, ये यहाँ पे काफ़ी हैं, 45 के एंगल हैं, ये 30 से कम एंगल लग रहे हैं, इसलिए नॉट क्लियर, ये क्लियर कर रहे हैं। अब कुछ बेसिक डेफिनेशंस होंगे, कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले ए और बी, देखिए कुछ मेन पॉइंट होंगे, तो ए बी सी डी, तो ये कहलाएंगे आपके मेन स्टेशन। ए बी सी डी जो हैं वो क्या कहलाएंगे, मेन स्टेशन।
तो मेन स्टेशंस को जो लाइन जोड़ेंगी, यानी कि मेन स्टेशंस को जोड़ने वाली लाइंस होंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, मेन लाइन। तो याद रखेंगे बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले आएगा मेन। तो हमने ABCD को मेन पॉइंट माना, जो कैपिटल में लिखे जाएंगे वो मेन पॉइंट हैं, जो काफ़ी बड़े क्षेत्र को एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे होंगे, जहाँ से काफ़ी सारी डिटेल्स ली जा सकती है। एक तो ये हो गया मेन स्टेशंस हैं। फिर EF, एक EF है और एक GH है, याद रखेंगे एक EF है और एक GH है। तो E और F जो हैं ये आपके स्मॉल में हैं, तो इनको हम कहते हैं टाई स्टेशन। इन्हें क्या कहते हैं, EF है, EGH जो हैं ये टाई स्टेशन। तो इनसे जो लाइनें बनेंगी, यानी कि EF और GF जो बन रही होगी उसे हम कहेंगे टाई लाइन। AI है चेक लाइन और CJ है चेक लाइन। तो अब इससे रिलेटेड जो बेसिक डेफिनेशंस बनती हैं उन सारी डेफिनेशंस को थोड़ा सा समझते हैं और देखते हैं। देखिए सबसे पहले मेन स्टेशन। तो मेन स्टेशन किसे कहते हैं, मुख्य स्टेशन ऐसे बिंदु होते हैं जहां एक त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं और स्टेशन सर्वेक्षण की सीमा तय करते हैं। स्टेशन जो होते हैं मतलब ऐसे बिंदु होते हैं जहां त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं। मेन स्टेशन ऐसे बिंदु होते हैं जहां त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं। मान लीजिए ABC और D, मान लीजिए कोई भी ट्राइंगल बन रहा होगा, मान लीजिए ABCD बना रहे थे अपन, तो A से B को मिलाया, B से C, C से D, D से, यानी कि तो मेन स्टेशन क्या है, ABCD। मुख्य ऐसे स्टेशन होते हैं जहां एक त्रिभुज की दो भुजाएं मिलती हैं। मुख्य स्टेशन ऐसे बिंदु होते हैं, मेन स्टेशन ऐसे बिंदु होते हैं जहां त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में मिलती हैं। स्टेशन से सर्वेक्षण की सीमा तय करती हैं, स्टेशन से सर्वेक्षण की सीमा तय करते हैं। संपूर्ण क्षेत्र में कंट्रोल पॉइंट स्थापित किए जाते हैं जिनके बीच की दूरी चिन्ह से माप ली जाती है। पूरे क्षेत्र में कंट्रोल पॉइंट स्थापित किए जाते हैं, यानी कि मेन पॉइंट जिसे हम मेन स्टेशन कहते हैं, कंट्रोल पॉइंट स्थापित किए जाते हैं जहां से आप उसकी सारी डिटेल ले सकें उस क्षेत्र के बारे में। तो उन पॉइंट्स को कंट्रोल पॉइंट कहते हैं। तो हमने क्या किया, इसको जोड़ लिया, AB, BC, CD और D, यानी कि A, B, C और D, ये स्टेशंस हो गए। तो इन स्टेशंस को जो हो गए, ये सारे स्टेशंस क्या हैं, मेन स्टेशन। मेन स्टेशन और कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे, इन्हें क्या कहते हैं, मेन स्टेशन और कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। अब मेन लाइंस क्या होती हैं, तो यह मेन स्टेशन को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं क्या होती हैं, जो मेन स्टेशन होते हैं उनको जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं, जैसे AB, BC, CD, DA और BD। एक सेकेंड जो हैं, यानी कि मेन लाइंस क्या होंगी, तो मेन लाइंस देखते हैं, यहाँ पे क्या देखते हैं, मेन लाइंस। तो मेन लाइंस क्या होगी, AB, B से C, C से D, A से D और B से D। तो ये ABCD मेन स्टेशन है। मेन स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं, मेन स्टेशंस को जोड़ने वाली लाइंस को, आपकी मेन स्टेशन को जोड़ने वाली लाइन को मेन लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन लाइन। AB, BC, CD, DA और BD। टाई लाइन, टाई स्टेशंस क्या होते हैं, टाई स्टेशन सब्सिडरी स्टेशन, ऑक्सिलरी स्टेशन। तो याद रखेंगे टाई स्टेशन किसे कहते हैं, टाई स्टेशन, टाई स्टेशन, सब्सिडरी स्टेशन, ऑक्सिलरी स्टेशन। मेन स्टेशन के मध्य आवश्यक होने पर उनके मध्य अन्य स्टेशन स्थापित किए जाते हैं जिन्हें टाई स्टेशन कहते हैं। यानी कि टाई स्टेशन मेन स्टेशन के मध्य आवश्यक होने पर और अधिक डिटेल लेने के लिए, जैसे मान लीजिए इस क्षेत्र में A, B, C और D क्षेत्र थी। अब इसमें हमने क्या किया, और अधिक डिटेल लेने के लिए मेन स्टेशन के मध्य आवश्यक होने पर उनके मध्य अदर स्टेशन, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने EF और GH हमने स्थापित कर दिए, तो GH, तो इनसे और ज़्यादा डिटेल आ जाएगी। EF, GH जो होते हैं वो टाई स्टेशन होते हैं, मेन स्टेशन के मध्य स्थापित किए जाते हैं। टाई लाइन क्या होती है, टाई स्टेशंस को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, टाई लाइन। टाई स्टेशंस को जोड़ने वाली रेखा को टाई लाइन कहते हैं। टाई स्टेशन को ही हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। टाई स्टेशन को ही हम सब्सिडरी स्टेशन कहते हैं, सब्सिडरी स्टेशन कहते हैं, ऑक्सिलरी स्टेशन भी कहते हैं।
तो टाई लाइन किस लिए प्रयोग होती है? विस्तृत विवरण लेने के लिए डाली जाती है, यानी कि उस क्षेत्र का डिटेल विवरण लेने के लिए, डिटेल विवरण यानी कि डिटेल फीचर्स जो होते हैं उनके बारे में डिटेल क्लासिफाइड करने के लिए उन्हें लिया जाता है। एग्जाम्पल फॉर EF और GF जो लाइन है वो टाई लाइन कहलाती है, यानी कि विस्तृत डिटेल लेने के लिए प्रयोग की जाती है। बेस लाइन, सर्वेक्षण रेखाओं में सर्वे क्षेत्र की सबसे लंबी लाइन को हम बेस लाइन कहते हैं। बेस लाइन सर्वे क्षेत्र में सबसे बड़ी जो लंबी रेखा होती है उसको बेस लाइन कहते हैं, और ये पूरे क्षेत्र को 2 भागों में पार्ट में करती है, यानी कि सेंटर पार्ट से गुजरती है। तो सीधी सीधी बात है, सर्वे की वह सबसे बड़ी रेखा, एक मिनट, सर्वे की सबसे लंबी रेखा, तो सबसे लंबी रेखा क्या है? BOD, यानी कि सर्वे क्षेत्र की सबसे लंबी रेखा को हम बेस लाइन कहते हैं, जो कि 2 पार्ट में सेंट्रल पार्ट से गुजरती है, पूरे क्षेत्र के 2 हिस्से कर देती है, यानी कि सीधी सीधी बात है 2 हिस्से करती है। तो BD लाइन क्या है? एग्जाम्पल फॉर BD। अब चेक लाइन क्या होती? सर्वेक्षण कार्य के फ्रेमवर्क की शुद्धता और आरेखन की यथार्थता जांच करने के लिए रेखा खींचते हैं, उसे चेक लाइन कहते हैं। चेक लाइन को हम प्रूफ लाइन भी कहते हैं, जो कि एक्यूरेसी चेक करती है। चेक लाइन को ही हम प्रूफ लाइन कहते हैं, जो कि एक्यूरेसी चेक करती है। जैसे कि हमने मान लीजिए, अब हमने ये तो डाली दी थी, तो हमने A से I डाली और C से J डाली, तो ये क्या है? चेक लाइन। ये क्या है? एक्यूरेसी चेक करने के लिए प्रयोग की जाती चेक लाइन। तो याद रखेंगे चेक लाइन। चेक लाइन को हम प्रूफ लाइन भी कहते हैं, चेक लाइन को प्रूफ लाइन भी कहते हैं। अब इक्विपमेंट फॉर द चेन सर्वे, इक्विपमेंट जो होते हैं चेन सर्वे में कौन कौन से इक्विपमेंट लगेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले चेन, यानी कि चेन आपको पता ही है, टेप, एरोज, मार्किंग पिंस हुआ, रैंगिंग रॉड, ऑफसेट रॉड भी चाहिए होती है, पैक्स चाहिए होते हैं, मेटल्स चाहिए होते हैं, प्लम बॉब चाहिए होते हैं, फ्लैक्स चाहिए होती हैं, लाइन रेंजर, ओपन क्रॉस स्टॉप, प्रिज्म, तो ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब आगे, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सिविल के प्रतिदिन। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है आपको, जहाँ पर मैं टेलीग्राम की लिंक भी दे दूँगा नीचे, और आप व्हाट्सअप नंबर पर भी हमारे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर एक ग्रुप है जिसमें आपको डाउट सॉल्यूशंस भी किए जाएंगे। और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई नया देख रहा है तो प्रीवियस वीडियो भी हमारी देख लीजिए। सर्वे का फंडामेंटल ऑफ सर्वे पूरा कंप्लीट किया है, 7 वीडियो, ये 8वें वीडियो है, तो आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। थैंक यू दोस्तों, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइए, SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, यहाँ लिंक दे देंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।